Time for the meet and greet. Meet and greet. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं सब लोग। मैं गार्गी बोल रही हूँ। आज हमारी असावरीज मीटिंग शो की 11 एपिसोड है, शो नंबर 11। और आज हमने दावत दिए हैं दानिश जमशेद मालिक। तो आई नो दैट यू आर वेरी बिजी, आप बहुत मशरूफ रहते हो क्योंकि आपका बहुत जिम्मेदारी होता है। यू आर द सीईओ ऑफ योर ओन कंपनी एंड ऑल्सो पीएमएलएन पार्टी के भी आप मुखिया हो। तो इस सभी के बावजूद भी आपने हमें इतना वैल्यूएबल कीमती वक्त हमारे साथ शेयर कर रहे हैं आप, तो इसके लिए मेरे कोई लफ्ज ही नहीं है कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। तो मुझे ये आपसे गुजारिश होगी दैट इफ यू कैन काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम। गार्गी, थैंक यू वेरी मच। आपका शो बहुत अच्छा होता है। जितने भी प्रोग्राम आपने किए हमने देखे, अल्लाह ताला आपके बहुत कामयाब करे। मेरा नाम दानिश मलिक है, मैं बिजनेस करता हूं और पॉलिटिकली एक्टिविस्ट हूं। तो इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम को ज्वाइन किया, आपने कॉल की थी, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। So, आप थोड़ा सा अपने पार्टी के बारे में और अपने काम के बारे में हमारे नाजरीनों को बताएं। दैट आप मुखिया हो, तो इसीलिए यू नो मेरा नाज और फकर की बात है मेरे लिए। क्यों, एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। हम पूरे अमेरिका से गाड़ियां बाय करते हैं, फिर उन्हें ऑक्शन से सेल भी करते हैं और अपनी डीलरशिप मैंने न्यू जर्सी में बनाई हुई है। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, पुराने घरों को रेनोवेट करते हैं, नए घर भी बनाते हैं और जो प्लाजाज होते हैं उसको भी बिल्ड किया जाता है। पॉलिटिकली तौर पे मेरा तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है बाय बर्थ। जब से पैदा हुआ खानदानी तौर पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद आज तक मैंने इलेक्शन भी लड़ा पाकिस्तान में अपनी ही सियासी जमात से, मेरे भाई ने भी लड़ा। हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 3 मिनिस्टर हैं हम अपनी पॉलिटिकली पार्टी से। तो खैर, सियासत, पॉलिटिक्स तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इधर हमारे अमेरिका में होती है। तमाम तंजीमें मौजूद हैं, छोटी बड़ी जैसी भी हैं। तो उसे हम शायरी में कहते हैं है खून गर्म रखने का एक बहाना। तो अच्छा वक्त गुजरता है, फिर कम्युनिटी के दोस्तों से मुलाकात होती है। हम पॉलिटिकली तौर पे हमारा एक मंशूर है कि किसी भी दोस्त का तल्लक किसी भी जमात से हो, हमारा जाती इख्तलाफ किसी से नहीं। उनकी अपनी बात, हमारी अपनी बात। अखलाक से बात करना ही कारकुन का सबसे पहला बात ये होती है कि बात अखलाक से की जाए और सच पर की जाए। जी जी जी, एक सवाल आपसे मुझे रह नहीं जा रहा है। यू नो, आई मीन आई नो दैट आपका लायन, आपका जो शेर, वो आपका सिंबल है। तो किसी ने पाकिस्तान से एक्चुअली कुछ क्लिप्स मुझे भेजे थे दिखाने के लिए दैट एक छोटा सफेद शेर, छोटा बच्चा शेर एक्चुअली। तो आप पालते हैं आई मीन शेर को? जी, हमारे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने घरों पे छोटे बच्चे को लेके शेर को पाला, फिर वो बड़ा भी हुआ। एक से भी ज्यादा है पाकिस्तान में। तो आपको इल्म होना चाहिए कि एक कल्चर लास्ट 10 ईयर्स अगो से है कि फार्म हाउसेस बहुत ज्यादा डेवलप किए गए हैं। तो जिनके घर कुछ शहरी आबादी में हैं, जहाँ पे क्राउड ज्यादा है, उनके फार्म हाउसेस होते हैं। तो फार्म हाउसेस पे फिर शेर रखे जाते हैं। एक तो हमारा पॉलिटिकली तौर पे हमारा वो निशान है शेर। तो पंजाबी में उसे हम ये भी कहते हैं कि एक बारी फेर शेर। तो ये पॉलिटिकली नारा चलता है। तो वो एक्चुअली हौसला और हिम्मत बढ़ाता होगा आप जी जो शेर पालते हैं उसको जी, देख के, क्योंकि तस्वीर में शेर और जीता जागता एक शेर में तो कुछ फर्क तो होगा ना। डेफिनेट जी, डेफिनेट होता है। शेर को पालना बहुत मुश्किल है। उसकी खुराक और उसका रहना सहना, टेम्परेचर, वो 2 आदमी होते हैं जो 24 आवर शेर की देखभाल करते हैं। मेरे अपने पास मेरे भाई ने घर पे शेर रखा हुआ है।
अभी कुछ देर पहले अमेरिका से कुछ दोस्त गए हुए थे पाकिस्तान मेरे घर पे, जैसे हमारे दोस्त हैं इमी शाह साहब और हाँ, आई सोनू नो भट्ट चेक साहब। न्यूज नहीं एक्चुअली शेयर सोनू किए भट्ट थे, साहब, मैंने तो हाँ, देख के एकदम तो वो चौंक मेरे घर गए हुए थे, गई। तो वहां पे शेर वजूद था। वेरी गुड। तो ठीक है, फिर आज का हमारे जो 3 मुद्दा है तो उसके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहली मुद्दा जो है, देखिए आइडा स्टॉर्म जो अभी अभी तूफान हुई है, तो इस तूफान ने बहुत सारे नुकसान किया। एक तो है प्रॉपर्टी डैमेज, दूसरी बात है बहुत लोग ने जाने गंवाई है, और इतनी फ्लडिंग हुई क्योंकि मोर देन 20 इंचेस ऑफ रेन एंड 178 माइल्स पर आवर गस्ट ऑफ विंड। ठीक है, 178 माइल्स घंटे में इतने हवा का झोंका हुआ, और इधर उधर से उथल पुथल के हिला के रख दिया सभी को। न्यू जर्सी में बहुत नुकसान हुआ, न्यूयॉर्क में भी हुई। तो इसका आपके ख्याल से दानिश जी क्या वजह हो सकता है और रेमेडी क्या है? एक तो है क्लाइमेट चेंज इज एन इशू। वो तो है, क्लाइमेट चेंज तो है एक्चुअली। पूरी दुनिया में पॉलिटिकली तौर पे कुछ जब नई हुकूमतें आती हैं तो उनके काम करने के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि अब बाइडन की हुकूमत है, हम ये सोचते हैं बिजनेस के तौर पे, दोस्तों से जब बात होती है कि अमेरिका जैसे मुल्क में इतना नुकसान होना ये बहुत बड़ा अलमिया है, जी क्योंकि ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। हमारे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में, क्योंकि ये कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ये ट्राई स्टेट हैं, तो हुआ ये है, जो हमने पढ़ा, देखा और जो दोस्तों से पता चला, इस नुकसान की सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि जब पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने इस बात पे तवज्जो नहीं दी कि ड्रेन सिस्टम को बेहतर से बेहतर किया जा सके। सही। हमारा ड्रेन सिस्टम बेहतर नहीं है, फिर उसमें गवर्नमेंट की तो गलतियां हैं सो हैं, हम खुद, बेशक हम एशियन हों, गोरे काले, जो भी, सब हम बहन भाई हैं, हम खुद भी सफाई का ख्याल नहीं रखते। पेपर, शॉपिंग बैग्स और बहुत सारा ऐसा चीजें जिसे हम रोड पे फेंक देते हैं, जी जिससे ड्रेन सिस्टम बंद होता है, उससे फिर नुकसान ये हुआ है। हमारे न्यू जर्सी में, मेरा घर न्यू जर्सी में है, बच्चे मेरे प्रिंसटन में पढ़ते हैं, मेरा घर न्यूयॉर्क में भी है, हिक्सविल में। तो न्यू जर्सी में 21 डेथ हुई है रिकॉर्ड पे जो है। बहुत बहुत नुकसान हुआ, और बहुत से टाउन्स ऐसे हैं जहां पे अभी तक भी उनकी रोड को ओपन नहीं किया जा सका। बहुत से घर ऐसे हैं जहां आज तक लाइट नहीं आ सकी। बेशक गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हम, जिनकी लाइट की प्रॉब्लम है, जिनको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है, जिनके घरों में पानी चला गया, फर्नीचर खत्म हो गया, बच्चों की गाड़ियां, बड़ों की गाड़ियां तमाम खराब हो गई हैं, पानी गाड़ियों के अंदर तक चला गया। और कितने इलेक्ट्रिकुलेशन भी हो चुका है यस यस यस, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हम इन्हें कंपनसेट करेंगे, लेकिन ऐलान और अमली काम होने में बहुत टाइम लगता है। हमें खुद भी चाहिए कि हमारे जो टाउन के काउंसलर्स हैं, हमारे जो अपने अपने ओहदेदारान हैं इस गवर्नमेंट के, उनसे भी राब्ता करें। कुछ टाउन्स हमारे इधर न्यू जर्सी में ऐसे हैं जो अभी तक वहां पे रेस्क्यू नहीं किया जा सका। अब यकीन करें कि मैं, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे बच्चे, हम उस रात खुद, मेरे पास अपनी एक बोट है, बच्चों ने शौक से रखी हुई है, हम रोड्स पे लेके गए हैं, लेडीज को गाड़ियों में से निकाला है और उनको सेफ मुकामात तक पहुंचाने की कोशिश की है। नुकसान गारगी बहुत हुआ है, ये हकीकत है। जी बिल्कुल। क्योंकि जो फुटेजेस आ रहा है तो हम लोग वो देख के हैरान हो गए दैट कैसे इतना फ्लडिंग आई मीन न्यू जर्सी में हुई है, कि वो कहाँ सच में पानी आई मीन लाइक
रिवर या तो लेक कहाँ सच में है, या तो कहाँ सर के मेरा पहले जहाँ था पे अभी? जहाँ पे मेरा प्रिंसटन में घर है ना, घर की मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे कैनाल है, उसे कहते ही कैनाल रोड है। हमारी तरफ ज्यादा नुकसान इसलिए हुआ कि वो कैनाल टूट गई। वो कैनाल टूटने से उसका पानी भी बाहर आया, ओवरफ्लो हो गया, फिर वो बाहर आया, टूटने से भी आया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं अपनी गवर्नमेंट से हम्म, कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा दोबारा हो, वो बेहतर इंतजामात करेंगे। जी जी जी। तो अभी हमारे जो दूसरा मुद्दा है वो बहुत ही सेंसिटिव एक मुद्दा है, वो है 9/11, सितंबर 11। और बहुत ही दुख की बात है, हम जब जब याद करते रहते हैं उस पल को तो आंखें नमी हो जाता है। दैट अमेरिका का जो तब इतना नुकसान हुई थी, ट्विन टावर्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरने की वजह, और इतनी मौतें हुई थी, लाइक 4,000 से भी ज्यादा मौतें हुई थी। जो लोग उधर काम करते थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, उनकी मौतें हुई थी। जो बेचारे इनोसेंट लोग सड़कों से चल रहे थे, उनकी मौतें हुई थी। और फायर फाइटर्स, जो लोग आग बुझाते हैं, और जो लोग पुलिस में है, जो लोग आए थे लोगों को बचाने के लिए, बेचारे खुद जान गंवा बैठे। तो देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव एक मुद्दा है। और तरह तरह के जो तहकीकात का जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ही शॉकिंग है। हम सभी को पता है दैट ऐसे हादसा 9/11 का कब हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, कितने लोग की मौत हुई थी। लेकिन एक इनसाइड स्टोरी करके भी एक कुछ है, जहाँ लोग कहते हैं कि उधर एक्सप्लोसिव्स था, आरडीएक्स, और सिर्फ इंश्योरेंस के लिए ऐसे कुछ आपका प्लांटेड हुआ था। आपका और बहुत अहम दिन पे ये एक ऐसा सवाल है जिसको डिस्कस करते हुए आंखें नम हो जाती हैं। जब 9/11 हुआ, महज इत्तफाक है कि मेरे बच्चे लंदन गए हुए थे। मेरी बेटी की कॉल आती है कि बाबा आप कहाँ हो। मैंने उसे, तब तक सब कुछ हो चुका था, लेकिन मैंने उसे सच नहीं बताया था कि मैं कहाँ हूं। तो बच्चे उधर परेशान थे, हम्म, रो रहे थे। बहुत बड़ा सान्या था जिसे हम सारी जिंदगी भूल नहीं सकते, जी। जिसकी वजह से आज तक हमारी मुस्लिम कम्युनिटी और बहुत सी कम्युनिटीज उसके असर में हैं। बहुत सी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, जिन्होंने भी किया अच्छा नहीं किया। अमेरिका हमारा मुल्क है, हम यहाँ रहते हैं, हमें अमेरिका से प्यार है। जो लोग वहां पे जिनकी डेथ हुई, उनमें बिजनेसमैन भी थे, स्टूडेंट भी थे, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग भी थे, फिर वो फायर ब्रिगेड वाले भी थे, बहुत से थे, रेस्क्यू करने वाले बहुत से हमारे नौजवान साथी दोस्त थे जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। उस सान्या के बाद पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स चेंज हो गई, हम्म, पूरी दुनिया की, आज तक। लेकिन हकीकत यह है कि उस सान्या की जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, कोई भी एक रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट से मैच नहीं करती। हकीकत क्या थी ये किसी को इल्म नहीं, अल्लाह ही जानता है। बस हम इतना जानते हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, और हम दुआ गो हैं कि हमारे मुल्क अमेरिका में और पूरी दुनिया में ऐसा कभी ना हो। देखिए आई मीन ये जो मैंने आपको सवाल किया, अभी कोई भी जाके कोई एक सर्च इंजन में, गूगल हो, याहू हो, सर्च करे दैट द इनसाइड स्टोरी और द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ 9/11, तो सैकड़ों लिंक आ जाता है जो जी जिक्र जी जी। करते हैं।
जी तो जी ये मेरा कोई मनगढ़ंत बात तो थी नहीं है जो नहीं मैंने है। आपको सवाल किया। मुझे ये बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि मुस्लिम वर्ल्ड को इतना डिफेमेशन बेचारों का हुई, और इधर जीना भी थोड़ा मुश्किल हो गया था। एक्चुअली थोड़ा जी नहीं, बहुत ही मुश्किल हो गया था सभी मुस्लिम भाई बहनों को। तो आपके ख्याल में कैसे लाइफ चेंज हो गया था, यू नो, आई मीन अब मैंने अभी। आपको अभी अभी बताया ना बहन के मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर बहुत सी सख्तियां आई। हम रोड्स पे ओपनली निकल नहीं सकते थे। जी हमारे बच्चे स्कूल जाते थे तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल 100% कर सकता हूं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, जिसने भी किया अच्छा नहीं किया। मुस्लिम कम्युनिटी ने ये साबित किया कि हर मुसलमान अपने मुल्क से प्यार करता है। जी हमारा बिल्कुल। पहला मुल्क पाकिस्तान है, जी फिर जी हम अमेरिका में रहते हैं, तो अब हमारा मुल्क अमेरिकन है। हमें अमेरिका से प्यार है। जिन लोगों ने भी ये किया, अगर वो मुसलमान थे तो मैं उन्हें मुसलमान तस्लीम ही नहीं करता, क्योंकि कोई भी मुसलमान ऐसा कर नहीं सकता। कोई मुसलमान किसी की जान नहीं लेता, कोई मुसलमान दहशतगर्दी नहीं करता। जो मुसलमान होकर किसी की जान लेता है, कोई दहशतगर्दी में मुलव्वस होता है, तो हम उसे मुसलमान तस्लीम ही नहीं करते। उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। जी। तो हमारे आखिरी जो मुद्दा है वो है कि देखिए, सितंबर 6, it is a Pak Defense Day, which is यस। celebrated in Pakistan as the national day to commemorate the sacrifices made by Pakistani soldiers in defending its borders. Now, on August 5th, 2019, the abrogation of Articles 370 and 35A had happened, and Ladakh was made an union territory. तो आपने ये वो सवाल इकट्ठे कर दिए। जी जी जी। वो सवाल तो किए हैं। डिफेंस एक्चुअली बॉर्डर पे होता है, और इसीलिए क्योंकि कश्मीर, आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर जो है, इंडियन कश्मीर, आई मीन एलओसी और एलएसी के बिल्कुल मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर, वही मैं बोल रही हूँ, दैट पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर, इंडियन कंट्रोल कश्मीर। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, दैट आई मीन इंडियन कश्मीर के बारे में आप, और डिफेंस डे के बारे में थोड़ा अगर हम हमारे सबसे पहली नागरिकों को बात है बताएं। जो 6 सितंबर है ना जी, ये डिफेंस डे कहलाता है। इंडिया में रहने वाले बहन भाई और पाकिस्तान में रहने वाले बहन भाइयों में बहुत प्यार है। ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की और इंडियन गवर्नमेंट की, कि हमारे हालात बॉर्डर पे हमेशा ही कशीदा रहते हैं, यानी टेंस रहते हैं। कश्मीर में बहुत से जुल्म होते हैं। हमारी जवान बच्चियों को बहुत तंग किया जाता है, बेगुनाह उन्हें शहीद कर दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट में भी ये चीज उन्हें इल्म है कि जो तंजीमें उनकी दहशतगर्दी करती हैं, वो हमारे कश्मीर में और हमारी बॉर्डर लाइन पे आकर बहुत ज्यादा हालात खराब करते हैं। जब पाकिस्तान ने 6 सितंबर को मनाना शुरू किया कि इंडिया ने हमला किया बगैर बताए हुए रात को, तो पाकिस्तान ने इंडिया को जवाबी कार्रवाई में शिकस्त दी, जिसको हम पाकिस्तानी सेलिब्रेट 6 सितंबर यौम दिफा के तौर पे मनाते हैं। कोई गवर्नमेंट भी हो, पाकिस्तान पहले, हमारी पाक आर्मी, हमारी आर्मी के तमाम अदारे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा पाकिस्तान का दफा किया है और दुश्मन को ये बताया है कि हम सबसे बड़ी आर्मी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा ही दुश्मन को शिकस्त दी है। दुश्मनी और दोस्ती, ये दो मुल्कों के दरमियान, बहुत से और मुल्क भी हैं जिनकी है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे मशहूर अगर कोई दुश्मनी है जो बॉर्डर पे टेंशन रहती है, वो पाकिस्तान और इंडिया की है। जी इसके बावजूद रंगो नस्ल के बगैर
अवाम में कोई अख्तलाफ नहीं। इंडिया में रहने वाले हमारे हिंदू सिख मुसलमान बहन भाई, पाकिस्तान में भी हमारे हिंदू सिख बहन भाई रहते हैं, हमारा आपस में कभी कोई अख्तलाफ नहीं हुआ। ये इंटरनेशनल लेवल पे दोनों मुल्कों को मजबूर किया जाता है कि आप एक दूसरे को सुकून से न रहने दें। शायद इसमें इंटरनेशनल पॉलिसीज होती हैं जिसकी वजह से अवाम को ये नुकसान उठाना पड़ता है। जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे पहले वजीर आज़म होते थे मौजूदा गवर्नमेंट से पहले, तो उनके जितने अदवार गुजरे हैं उस अदवार में देख लें कि हमारी पाक आर्मी ने और हमारी सिविल गवर्नमेंट ने, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, कि उन्होंने हमेशा आंखों में आंखें डालकर इंडिया से बात की है, जिसको हम अपना दुश्मन मुल्क समझते हैं और है भी। और अब जबकि ये जो हमारी नई सिलेक्टेड गवर्नमेंट आई, इन्होंने आकर सिख भाइयों के लिए एक बॉर्डर ओपन करने का कहा, गुरुद्वारा बना, अच्छी बात वो है। करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर अच्छी बात जी है। जी जी। हर एक को अपनी अपनी इबादत गाहें बनाने की इजाजत है। बेशक हम उनकी इबादत गाहों का, सिख हो हिंदुओं की इबादत गाहों का एहतराम करते हैं, वो भी हमारी इबादत गाहों का एहतराम करते हैं। लेकिन इंडिया में हमारी इबादत गाहों को गिराया जाता है, जिसे हम शहीद कहते हैं, कर देते हैं, जिसका रिएक्शन फिर हमारे मुल्क में होता है। बस हमारी ये दुआ है कि दोनों मुल्कों में अमन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो क्या बोलूं आपको, इससे ज्यादा सहमत मैं आपके साथ हो नहीं सकती। और उम्मीद रखती हूँ कि जैसे कि हमारी इस कम्युनल गवर्नमेंट चला जाएगा और सेक्युलर गवर्नमेंट वापस आ जाएगा, तो पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता, राब्ता, जो रिलेशनशिप जिसको कहते हैं बेहतर हो जाएगा। और इंशाअल्लाह। कश्मीर का बहुत इट्स एनफ इज एनफ जिसको कहते हैं इंग्लिश में, एनफ इज एनफ। एनफ इज एनफ हो चुका है एक्चुअली। जहां हमें ट्रेड टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे का मददगार होना चाहिए, उधर हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हैं, ये तो बहुत ही मुश्किल बात है। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक दो बार मोदी सरकार ने क्लेम किया, इसके बारे में पाक आर्मी का क्या राय है? सच में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या तो सर्जिकल की जगह फर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी साहब ने ऐसी हरकत बहुत मर्तबा की है जी, जिसमें उन्हें हमेशा ही नाकामी हुई है। मैंने आपसे अभी भी बात करते हुए बताया कि हमारी पाक फौज, पाक आर्मी, बहरिया, जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अदारे हैं, वो दिन रात बॉर्डर पर आंखें बिछाए हमारे अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवान तैयार रहते हैं। जब कोई शरारत करता है तो फिर उस शरारत का जवाब तो उन्हें जरूर मिलेगा ना। अब कश्मीर में देखें कि पिछले 3 सालों में जितनी शहादतें कश्मीर में हुई हैं, वो पिछले अदवार के 3 साल या 5 साल देख लें, इतना जुल्म नहीं हुआ जितना ये लास्ट 3 इयर्स में हुआ है। हमारे जो मुसलमान बहन भाई कश्मीर में रहते हैं, उनके तमाम रिलेटिव्स मकबूजा कश्मीर में भी रहते हैं, जिनको आपस में मिलने की इजाजत नहीं। कोई अपनी माँ को नहीं मिल सकता, कोई अपने बहन भाइयों को नहीं मिल सकता। खुशी गमी में एक दूसरे से दूरियां होती हैं। कोई किसी से मिलने जाए तो उसकी लाश वापस आती है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जवान बच्चियों के साथ क्या सलूक किया जाता है, अब मैं इस वक्त मीडिया पे वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बहुत जुल्म होता है। और पैलेट गन की बातें बोल रही हो ना, पैलेट गन पे देखे ना कि हमारे जवान बच्चे, मासूम बच्चे, माएं बहनें कोई भी हैं, उनके चेहरे छन्नी कर दिए जाते हैं, बिगाड़ दिया जाता है। आई नो, एंड देन डिसअपीयर, लाइक लोग गायब हो जाते हैं, आज तक नहीं मिले। हजारों लोग हैं, अगर कभी कोई मिला भी है तो उसकी तशद्दुद ज़दा लाश ही मिली है। जो भी गायब हुआ है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया।
जिस चीज का हमें बहुत अफसोस है। हम दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया समेत हमारे कश्मीर में भी अमन होना चाहिए और कश्मीरियों का कश्मीर का हक मिलना चाहिए। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। क्या है कि देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देर आर 7 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, 7 लेयर्स। तो ये जो कम्युनल इंडिया इल्जामात लगाते रहते हैं पाकिस्तानी फौज के ऊपर, दैट वो लोग दहशतगर्द फैलाते हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल, 7 लेयर्स? ऐसा कभी हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तसव्वुर भी नहीं है। हम्म। मैंने आपसे जब 9/11 की बात हुई, मैंने तब भी आपसे कहा था दहशतगर्द मुसलमान दहशतगर्द हो नहीं सकता। वो मुसलमान ही नहीं जो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जिससे किसी को जानी नुकसान हो, हम उसे मुसलमान ही नहीं मानते। हमारी पाक फौज ने हमेशा ये साबित किया कि जितने दहशतगर्द अब इंडिया में हैं वो इंडिया ने खुद ही पैदा किए। वो उनके अपने, उनका कोई मजहब नहीं है। मैं उन्हें ये भी नहीं कहूंगा कि वो किस मजहब के हैं। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता दहशतगर्द का। दहशतगर्द सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए जिस एजेंडे पे काम करता है वही उसका मजहब होता है। कोई मजहब दहशतगर्दी पसंद नहीं करता। हमारी पाक फौज ने जितने भी दहशतगर्द आज तक गिरफ्तार किए, जो इंडिया से आए, जो अभी भी गिरफ्तार हैं, रॉ के एजेंट्स सामने हैं। यस, उनकी अपनी स्टेटमेंट मौजूद है कि हमें इंडिया से भेजा गया, जाओ बलोचिस्तान में जाकर, पंजाब में जाकर, केपीके में जाकर दहशतगर्दी करो। अब आप देखें कि एक दफा याद है आपको, एक वाकया हुआ था कि एक जहाज से एक पायलट गिरा पाकिस्तान जी में, जी जी, हाँ उसे जी। चाय का कप बड़ा मशहूर हुआ था ना जी। हम्म। तो हमारी पाक अभिनंदन फौज, या। हाँ जी, हमारी हाँ पाक फौज तो जी। ऐसी है, हम तो प्यार करते हैं दुश्मन से भी। तो उन्होंने तो चाय पिलाई और उसी वक्त वापस एग्जैक्टली, वो तो प्रिजनर ऑफ वॉर उनको बनाया जा सकता था, POW, लेकिन उसकी जगह उनको बहुत ही सलामती मिली है हम भी कह और सकते थे कि आपका पायलट सेफली हमारे उनको पास है। वापस कर हम कह किया सकते गया थे है। कि हम वापस करते हैं, हमारे लोग जो आपके पास कब्जे में हैं आप भी छोड़ो। लेकिन हमने इंसानियत के नाते उनका पायलट उन्हें वापस किया इतनी जल्दी। वैसे हमारी सोच ये है, अवाम का कहना ये है कि इतनी जल्दी उसको वापस नहीं करना चाहिए था। क्यों वापस किया, ये मौजूदा सिलेक्टेड गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी कि उनकी क्या पॉलिसी थी, ये तो वक्त साबित करेगा। जी, क्योंकि आर्मी का काम होता है सुरक्षा, जिसको कहते हैं डिफेंस, हर मुल्क और की आर्मी, सेफ्टी सिक्योरिटी हर वतन का हर वक्त। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। तो लोगों का ये कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर जंग नहीं होगा तो फिर आर्मी का इज्जत कम हो जाएगा, या तो लाइक आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वो रस्टी हो जाएगा, पड़े रहेगा। तो आर्मी तो होता ही है जंग लड़ने के लिए, हम लड़ते मैं इसके, हैं। आपकी इस बात पे ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी अफगानिस्तान के हालात आपके सामने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो वहां के जो आर्मी चीफ थे, जब तालिबान ने फतह का झंडा बुलंद किया कि हमने अपना मुल्क में वापस आ गए हैं, जो आर्मी चीफ अफगानिस्तान के थे ना, कभी आप उनकी पिक्चर देखें तो उनके पूरे जिस्म पे कोई ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी जहां पे वो तख्मे नहीं लगे होंगे जो उनको आजाद मिले होते हैं। ठीक। जी जी। और जब फतह मनाई तालिबान ने अफगानिस्तान में, सबसे पहले मुल्क से जाने वाला वही शख्स था, सबसे पहले मुल्क से भाग गया। आज तक कभी जंग की नहीं, वो तख्मे किस बात के थे किसी को नहीं पता। लेकिन हमारी पाक आर्मी ने, तो हमारे आर्मी चीफ साहब जब आपको खड़े नजर आएंगे, बैठे नजर आएंगे, तो कितनी जंगें हुई हैं आज तक। तो वो अजाज होते हैं, उस अजाज की कदर करनी चाहिए। वो अजाज अवाम की तरफ से होते हैं। हमने हमेशा अपनी पाक आर्मी के जवानों को सलूट किया है। बिल्कुल। इसी तरह इंडिया में भी जो इंडियन अवाम है वो अपनी आर्मी चीफ को सलूट करते होंगे। बात फिर वही है, कुछ ऐसी इंटरनेशनल पॉलिसीज होती हैं
क्योंकि हमारे तमाम ममालिक दूसरे ममालिक से असला खरीदते हैं। ऐसा ही होता है ना जी। मैं ये कहता हूं कि जब वो असला दूसरे ममालिक का बिकना कम हो जाता है तो वो फिर दूसरे ममालिक में ऐसी टेंशन क्रिएट करवाते हैं कि ताकि वो उनका बिके। असला बिक सके। ये एंड दे एक कैन मेक द मनी। आई मीन बहुत ये बड़ी कितना सियासत है। घटिया सोच, कितना बस ऊंची और नीच सोच है, मैं ये हैरान ऐसा हो ही है, ये जाती हूँ। पॉलिटिक्स है पूरी दुनिया की। जो ताकतवर ममालिक है ना, आपको पता है कि हमारे अमेरिका में जो हम एक अंडा लेते हैं उसके ऊपर भी एक्सपायरी लिखी होती है। क्या इंडिया पाकिस्तान में ऐसा है? नहीं होता, अंडे के ऊपर कभी एक्सपायरी नहीं लिखी होती। इसी तरह जो असलाह दूसरे मुल्कों को तरक्की याफ्ता ममालिक सेल करते हैं, उनकी हर बुलेट के ऊपर एक्सपायरी लिखी होती है। जब उनका माल बिकता नहीं, फिर वो जो मुल्क आपस में टेंशन में होते हैं उनकी टेंशन क्रिएट करवाते हैं और कमजोर ममालिक को उधार पे अपना असला बेचते हैं। ये है एक हकीकत। बहुत ही दुख की बात है, आई मीन ऐसे होना नहीं चाहिए। होना तो नहीं देखते हैं, चाहिए। जब तक ये अमन कम्युनल अमन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। मोहब्बत, मोहब्बत और फिर मोहब्बत। जहां प्यार होगा वहां वही अमन होगा। समझौता होगा, उधर ही समझो, अमन शांति चैन होगा, ट्रेड और टूरिज्म बढ़ेगा और गरीब कैश फ्लो मर होगा। रहा है। मैंने आज ही सुबह मैं न्यूज़पेपर पे एक बुढ़िया का मीडिया पे मैं उसका इंटरव्यू कोई टीवी चैनल ले रहा था। तो वो बुढ़िया खतून मेरी माँ जैसी थी। तो वो उसने बहुत खूबसूरत बात की, जैसा कि हमारे मुल्क में अब महंगाई बहुत है, गरीब खाने पीने से, तालीम से, अद्वियात से बहुत परेशान है। उस मेरी बुढ़िया माँ ने इतना खूबसूरत एक लाइन कही। उन्होंने कहा, या तो महंगाई खत्म कर दो या तन्हाई खत्म कर दो। ये बात समझ की है। या तो महंगाई खत्म कर दो या ये तन्हाई खत्म कर दो। लोग खुदकशियां कर रहे हैं, लोग सड़कों पे बैठकर बच्चों को बेचते हैं। आई नो। ये है एक हालात तो है, महंगाई। देखिए ये पेंडेमिक जो है, ये तो पूरी इसने दुनिया बहुत को हिला के रख दिया। जी और कितने नुकसान हुई है स्मॉल बिजनेस का इन पर्टिकुलर, यस यस क्योंकि हर साइज का, लाइक स्मॉल बिग मीडियम सभी शेप्स एंड साइजेस का बिजनेस की बहुत बुरा हाल है। और ऊपर से अगर एसेंशियल कमोडिटीज, पेट्रोल, गैसोलीन, इनके कीमत अगर ज्यादा हो तो देन आम आदमी का होगा क्या। तो ऊपर एनीवे, से थैंक यू। गवर्नमेंट ने जो वीकली, जिन दोस्तों ने अप्लाई किया हुआ था उन्हें कुछ पैसे मिलते थे वीकली, वो भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं लास्ट डे से। तो आप एक क्लोजिंग स्टेटमेंट, जबरदस्त एक क्लोजिंग स्टेटमेंट हमारे नाजरीनों के लिए छोड़िए। मेरा ये कहना होगा कि सरहदें प्यार की मोहताज नहीं होती। हम सबको चाहिए कि एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, अखलाक से रहें। तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं जब हम एक दूसरे से दुख बांटते हैं। जब जी हम जी। किसी को खुशी पे इनवाइट करते हैं तो दुख पे कोई इनवाइट नहीं करता। तो खुद जब पता चले कोई दुखी है तो उसके दुख में साथ खड़े हो जाओ। मोहब्बत, प्यार, अखलाक सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि ये अमन शांति चैन, ट्रेड, टूरिज्म, कैश फ्लो, इन सब के पीछे सुपर पावर तो है ही। बेशक और है। बदनसीबी से अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी जो है अम, इतना तारीफ काबिल है नहीं। तो कैसे इसको बेहतरीन बनाया जाए, इसका थोड़ा सा हमें टिप दे सबसे दीजिए। पहली बात है जी कि कैसे अमेरिका को बेहतर कैसे बनाया जाए, ये शायद आपके और मेरे इख्तियार में तो नहीं होगा, लेकिन हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल कि बिल्कुल। देखें कि अभी नई गवर्नमेंट आई है, हमें इतनी जल्दी ये फैसला कर नहीं लेना चाहिए कि नई गवर्नमेंट ने क्या किया, बाइडन ने क्या किया। इतनी जल्दी ये डिसीजन लेना मुश्किल होगा, कुछ टाइम देना चाहिए।
अभी जब उन्होंने पहले 100 डेज की कुछ बातें की थी, जब वो इलेक्शन से पहले अपनी स्पीचेस में, तो उस 100 डेज में जो उन्होंने वादे किए थे अभी तक तो वो भी पूरे नहीं हुए। तो फिर ये कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, जिससे शायद मजीद बेहतरी आती, लेकिन कोरोना की वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट को भी काफी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से छोटे कारोबारी लोग मेरे जैसे आम आदमी को भी बहुत नुकसान हुआ। ये आप छोटे हमें कारोबारी बिल्कुल नहीं हो। हमें ये आपका तो चाहिए बहुत बड़ा अच्छा सा हमें ये बिजनेस है। हमें ये चाहिए कि हम अपने अपने गिरदोनवा देखें, अपनी हम्म, कम्युनिटी में देखें, अपनी सोच को बड़ा करें कि कोई किस रंगो नस्ल से है, हम जो भी उसको अगर जॉब दे सकते हो तो जॉब दें, उसकी हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करें। हम नीचे देखेंगे तो ऊपर वाले हमें देखेंगे कि हम उनके नीचे हैं, तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही जिंदगी चलेगी। तो मैं भी ऐसे ही उम्मीद करती हूँ दैट अमेरिका अपना फॉरेन पॉलिसी के ऊपर थोड़ा सा नीचे गौर देखे। करे। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा उसको रिकंसिडर करे, ताकि लोग, क्योंकि दिस इज अ कंट्री विच इज बिल्ट बाय द फॉरेनर्स। देखिए अभी तक लोग जॉब पे जाना चाह रहे हैं, हम्म, लोग जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन वो जॉब कहाँ करने जाएं? बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, छोटे बिजनेस खत्म हो चुके हैं। अगर वो एम्प्लॉयज को बढ़ाते हैं तो उनकी बिजनेस इतना नहीं रहा कि वो उनको पे दे सकें। हम्म, लोग काम करना चाहते हैं लेकिन मार्केट में काम है नहीं। मैं आपको गाड़ियों की बात बताता हूं, आपको इत्तेफाक हो जाएगा, शायद आपने कल गाड़ी लेके जाना भी है, तो आप किसी शोरूम पे भी जाएंगी ना, बड़े से बड़े शोरूम पे चले जाएं, मर्सिडीज का हो, BMW का हो, किसी गाड़ी के नई शोरूम पे चले जाएं, आपको एक भी गाड़ी नई खड़ी नजर नहीं आएगी। उसकी मेन वजह क्या है? कोरोना के दौरान हर नई गाड़ी में एक चिप लगती है, वो चिप की फैक्ट्री बंद हो गई, ये गूगल पे भी मौजूद है। हम्म, उन्होंने 3 साल या 6 माह मांगे हैं, 6 माह से लेके उन्होंने कहा 3 साल लगेंगे हमें उस तमाम चिप्स को मुकम्मल। अब कोरियन कंपनी ने काम लिया है अमेरिका से कि हम वो चिप आपको बना के देंगे। इन बिटवीन यूज्ड गाड़ियों का बिजनेस हम ऑक्शन से लेते हैं पूरी अमेरिका से। अभी लास्ट वीक मैं कैलिफोर्निया गया हुआ था, वहां से गाड़ियां ली। हम्म, तो यूज्ड गाड़ी जब हम बाय करते हैं तो मार्केट से महंगी हमें मिलती हैं। अब हमें महंगी मिलेंगी तो हम महंगी सेल करेंगे ना, तो बाजार में खरीदार कोई नहीं, कारोबार कोई भी नहीं रहा। बहुत परेशानी है पूरी दुनिया में, इस कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुए हैं। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने अमेरिका में उन दोस्तों का, उन तंजीमों का, जिन्होंने कोरोना के पीक टाइम से लेके अब तक हर नस्ल के बहन भाइयों का साथ दिया, उनके घरों में जाकर उनकी परेशानियां सुनी। जैसा कि हमारे अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है इकना के नाम से, जी जी, मैं कह रिलीफ, इकना के नाम हाँ। से, इकना रिलीफ। हम्म, आप यकीन करें कि इकना रिलीफ ने जितना काम किया वो बहुत भी अच्छा सलीम काम के किया, काबिल है। बहुत काबिले तारीफ है। बहुत हाँ, अच्छा काम किया। उनका भी और फिर आपने मटेरियल देखा क्लिप्स होगा में देखती हमारी रहती एक हूँ, एपी फेसबुक पैक स्टोरीज। तंजीम है, डॉक्टर इजाज साहब की जी एपी जी। पैक, उन्होंने बहुत काम किया। ऐसे और बहुत सी तंजीमें हैं, लेकिन सबको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने गिरदोनवा में पड़ोसियों को, बहनों को, भाइयों को, किसी नस्ल का भी हो, उसका ख्याल करें। जी, आपको बहुत 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 शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए और मेरे शो में आने के लिए। तो आई एम रेखा जी लुकिंग आपका बहुत फॉरवर्ड टू शुक्रिया। दिस वीडियो। इंशाल्लाह ताला दोबारा मीटिंग होगी। अल्लाह हाफिज।